तो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो वही है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ से। और इस एडवर्टाइजमेंट के पोस्ट होने की डेट है 30 जून 2026। तो इस एडवर्टाइजमेंट में हमारी वेरियस रेगुलर पोस्ट फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर रिलीज हुई हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको समर्थ पोर्टल पर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट है फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 20 जुलाई 2026। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर along with required supporting documents आपको सेंड कर देने हैं टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ऑन और बिफोर 27 जुलाई 2026 टिल 5 पीएम। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ नोट मेंशन किया हुआ है। तो उस नोट में उन्होंने मेंशन किया है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले किसी भी टीचिंग पोजीशन के अगेंस्ट पुराने वाले एडवर्टाइजमेंट में जो कि 25 मार्च 2025 को रिलीज हुआ था, अप्लाई किया था थ्रू समर्थ पोर्टल, उन्हें फिर से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो जाकर अपना एप्लीकेशन अपडेट कर सकते हैं थ्रू द पोर्टल। ओके। एंड नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले की टीचिंग पोजीशन जो कि 15 मार्च 2024 एंड 30 अगस्त 2024 में अप्लाई किया था, लेकिन वो मार्च 2025 वाले में अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें फिर से अप्लाई करना होगा। बट उनकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। और अगर आप इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने साथ में ये एक लेटर अटैच किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एंड टेंटेटिव डेट्स दी हुई हैं फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द वेरियस टीचिंग पोजीशन। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि जो उनकी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो है 30 जून 2026। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन को रिसीव करने की जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई अप टू 5 पीएम। और हार्ड कॉपी को एक्सेप्ट करने की जो डेट है वो है 27 जुलाई अप टू 5 पीएम। एंड उसके बाद में ये एपीआई स्कोर को कैलकुलेट करेंगे और जो एपीआई स्कोर है वो डिस्प्ले होगा अराउंड 30 अगस्त 2026 में। और अगर आपको उस एपीआई स्कोर में कोई भी ऑब्जेक्शन है तो उसको आप अप टू 19 अगस्त 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि आफ्टर ऑब्जेक्शंस जो फाइनल एपीआई स्कोर्स कैंडिडेट्स के होंगे वो 25 अगस्त 2026 तक डिस्प्ले हो जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने एक एडमिट कार्ड रिलीज होने की भी डेट दी है। अगर इन केस आपका एपीआई में शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको एक एडमिट कार्ड रिलीज होगा जो कि होगा आफ्टर 25 अगस्त 2026। और इन्होंने रिटर्न टेस्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो टेंटेटिवली ऑन 6 सितंबर को दी हुई है। और बाद में जो फाइनल डेट जो भी होगी वो अनाउंस कर देंगे। नेक्स्ट, और जो आंसर की होगी रिटर्न टेस्ट की वो 6 सितंबर को ही 4 बजे तक रिलीज कर देंगे। और अगर कोई भी ऑब्जेक्शंस है उस आंसर की में तो आप 9 सितंबर अप टू 5 पीएम तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी रिटर्न टेस्ट का स्कोर होगा उसको ये टेंटेटिवली 10 सितंबर 2026 तक डिस्प्ले कर देंगे। और उसके बाद में कोई भी लास्ट डेट होगी इन्विटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन ग्रीवेंस इन द स्कोर ऑफ रिटर्न। अगर उन्हें कोई भी अगर रिटन टेस्ट के स्कोर को ऑब्जेक्शन होता है तो उसको आप अप टू 12 सितंबर तक भेज सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे फॉर द टीचिंग स्किल एंड इंटरव्यू उनकी जो लिस्ट होगी वो 14 सितंबर तक डिस्प्ले हो जाएगी। और इंटरव्यू लेटर्स जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को आएंगे वो 15 सितंबर तक आ जाएंगे। और शेड्यूल जो इंटरव्यू होने वाला है वो अप टू 22 सितंबर 2026 तक होगा। तो आप यहाँ पे अभी जुलाई तक आपकी एप्लीकेशन की डेट रहने वाली है और इंटरव्यू टेंटेटिवली 22 सितंबर तक हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो भी हमारी डेट वैकेंसीज निकली है उसका फर्दर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। तो यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है वो हम देख लेते हैं। इंग्लिश है एक, तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, होम साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, सोशियोलॉजी, इंटीग्रेटिव साइंस, हिंदी, जूलॉजी,
फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, विजुअल आर्ट एंड एनिमेशन एंड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। तो ओवरऑल यहाँ पे 25 डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकली हुई है। तो ये काफी अच्छे नंबर्स में वैकेंसी निकली है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें जाके अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे इन्होंने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है कि किस किस पोजीशंस के लिए वैकेंसीज है और किस किस कैटेगरी में है। तो आप जाके अपने कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट का वैकेंसीज चेक कर सकते हैं एंड देन अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो करना होगा वो समर्थ पोर्टल पर जाकर करना होगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है आपकी 20th जुलाई 26 और हार्ड कॉपी को सबमिट करने की डेट है 27 जुलाई 2026। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 25 मार्च और 2025 में अप्लाई किया था उनको दोबारा से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें जाके अपना एप्लीकेशन को अपडेट कर देना है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो बाकी के पॉइंट्स आप गो थ्रू लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करूंगी, क्योंकि अगर मैं सारे पॉइंट्स एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस में क्या है, सबसे पहले जो एकेडमिक पे लेवल दिया हुआ है वो प्रोफेसर्स के लिए लेवल 14 रहेगा, जिसमें जो सैलरी आपकी इन हैंड बनेगी वो रहेगी बिटवीन 1,44,200 टू 2,18,200। एंड फॉर एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 30 इन ए रहेगा, जिसमें सैलरी रहेगी 1,31,400 टू 2,17,100। एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 रहेगा, जिसमें जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 57,700 टू 1,82,400। तो ये काफी अच्छी सैलरी है और काफी डिसेंट पोजीशन है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस क्राइटेरिया में लाई करते हैं प्लीज जाके वो अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पे जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन रहेगी वो यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, तो यूजीसी के जो नॉर्म्स होते हैं किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो यही होते हैं कि सबसे पहले आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, और आपके पास में सीएसआई और यूजीसीजी के द्वारा कंडक्ट कराया हुआ नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और अगर आपके पास नेट नहीं है तो पीएचडी होनी चाहिए। ये जाके आप यूजीसी की गाइडलाइंस में चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारी एलिजिबिलिटी रहती है। तो और नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उन्हें उन्हें भी सबमिट करना होगा एप्लीकेशन थ्रू द प्रॉपर चैनल। और सिर्फ और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो रहेगी 2,000 फॉर द अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैटेगरी एंड 1,500 फॉर SC ST EWS एंड DA कैटेगरी कैंडिडेट्स। एंड बाकी और जो भी आपकी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है वो जाके आप पढ़ लीजिएगा। तो बाकी तो काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स हैं, वो सब जाके आप पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक